भोला कुम्हार उसके भाई बबलू और भाभी बिजली के साथ रहता था। बबलू मिट्टी के अच्छे अच्छे घड़े और बर्तन बनाना जानता था। वहीं भोला को मिट्टी के घड़े बनाने का कोई अनुभव नहीं था। वो जैसे तैसे पानी पीने का मटका बना पाता था। एक दिन पता नहीं भैया इतने अच्छे घड़े कैसे बना लेते हैं, मुझसे तो एक भी ढंग का घड़ा नहीं बन पाता। पिताजी ने भी मुझे कितनी बार सिखाने की कोशिश की, पर मैं सीख ही नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद बबलू ने भोला को ये कहकर घर से निकाल दिया कि उसकी माता पिता ने उसका घर बबलू के नाम किया है। भोला बेचारा वहीं झोपड़ा बनाकर रहने लगा। एक दिन पता नहीं बबलू भैया ने मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया। सच में माँ बापू ने घर उनके नाम किया होगा। हाँ, शायद हो भी सकता है। सब कहते हैं कि मैं अपने नाम की तरह भोला हूँ, कोई मेरा फायदा ना उठाए, इसीलिए मरने से पहले उन्होंने घर उन्हें दे दिया होगा। बबलू के घर में ये भोला तो सच में भोला है। आपने कह दिया और इसने मान लिया कि ये घर आपके अकेले के नाम पर किया गया है। हाँ, इसके भोलेपन का फायदा तो उठाया है हमने। अरे इतने बड़े घर के मैं 2 हिस्से कैसे होने देता। अब देखना, ये घर तो हमारा हो गया। मेरे पास मिट्टी के बर्तन बनाने का अच्छा हुनर है। अब ये भोला कभी मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन पाएगा। इधर भोला अपने भाई की बात को सच मानकर बैठा था। झोपड़ी में बैठकर भोला, चलो अब मैं मिट्टी खोदने जाता हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा। मिट्टी के घड़े बनाना सीखना जरूरी है। भोला पहाड़ी पर जाकर मिट्टी को खोदने लगता है। भोला अपनी कुदाल से जमीन खोद रहा था कि तभी अचानक उसे कांच की टूटने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? मिट्टी के अंदर से ये कांच टूटने की आवाज कैसे आई? देखता हूँ। भोला मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी जो टूट गई थी। भोला ने बोतल उठाई और तभी अचानक उस बोतल से एक जिन हंसते हुए बाहर आया। उसे देखकर भोला डर जाता है। अरे मालिक, डरिए नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप तो मेरे मालिक हैं, आपने मुझे मुक्त किया है। मैंने मुक्त किया? मतलब? एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस बोतल में बंदी बनाकर यहाँ दफना दिया था। वो मेरे माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। जब मैंने उसे मना किया तब उसने मुझे यहाँ बंदी बना दिया। पर आज आपके कारण सालों के बाद मैं मुक्त हो गया हूँ। कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुम्हार हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था। तभी अचानक कांच के टूटने की आवाज आई। चलो अब मैं मिट्टी खोदकर अपने घर ले जाता हूँ, मुझे बर्तन बनाना सीखना है। आप तो कुम्हार हैं, आपको सीखने की क्या जरूरत है? बचपन से मेरे बापू मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बाद में मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया। फिर मेरे बड़े भैया बर्तन बनाने लगे। मैं तो हमेशा मिट्टी खोदकर लाने का ही काम करता था। कुछ दिनों पहले मेरे बड़े भैया ने कहा कि माँ बापू ने अपना घर भैया के नाम कर दिया है और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं वहीं उस घर के पास एक झोपड़ी बनाकर रह रहा हूँ। पर मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा, आपने मुझे मुक्त करके मुझ पर उपकार किया है। मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताइए क्या चाहिए आपको? बड़ा घर, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो आप चाहें मैं आपको दिला सकता हूँ। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाना सीखना है, जो मेरा खानदानी काम है। अगर मैं ये बनाना सीखूंगा तो स्वर्ग में मेरे माता पिता को खुशी होगी। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके साथ। जिनके साथ भोला अपनी झोपड़ी में आता है। रात के समय भोला पहिया घुमाकर भोला मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश करने लगता है।
तभी जिन उस पहिए पर जादू करता है और भोला के हाथ से सुंदर सुंदर घड़े और मिट्टी के बर्तन बनने लगते हैं। वो बर्तन देखकर भोला को अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। अरे वाह जिन, कितने सुंदर घड़े और बर्तन बन गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये घड़े मेरे हाथों से बने हैं। मुझे तो आज तक पानी पीने का घड़ा भी ठीक से बनाना नहीं आता था, और आज देखो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन। नहीं मालिक, मुझे धन्यवाद मत कीजिए। आपकी मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। चलो, अब इन बर्तनों को धूप में सुखाकर इन्हें बेचने जाऊंगा। अगर मालिक आप इन बर्तनों को अलग अलग रंगों में रंग देंगे तो ये और भी आकर्षक लगेंगे और लोग इसे झट से खरीद लेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगले दिन भोला बर्तनों को सुखाकर उन्हें रंग देता है। फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार में जाता है। भोला के रंग बिरंगी घड़े और बर्तन देखकर उसके ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ती है और हाथों हाथ उसके घड़े बिक जाते हैं। ये देखकर बबलू और बिजली को जलन होने लगती है। ये मूर्ख भोला, ये कब से इतने सुंदर घड़े बनाने लग गया? मैं भी वही सोच रहा हूँ बिजली। कल परसों तक तो इसे एक छोटा सा घड़ा बनाना भी नहीं आता था, और अब देखो इतने रंग बिरंगी घड़े बना लिए हैं इसने। गलती से बन गए होंगे। चलो देखते हैं कब तक ऐसे गलती से अच्छे घड़े बनाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिनकी जादू से भोला के हाथों से सुंदर सुंदर घड़े बनने लगते हैं और बिकने भी लगते हैं। भोला को अब अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो झोपड़े की जगह पक्का घर बनवा लेता है। एक दिन, अरे, आपने कहा था कि ये भोला तो गलती से ऐसे अच्छे बर्तन बना रहा है, पर देखिए इतने दिनों तक कोई ऐसी गलती कैसे कर सकता है? अरे, उसकी बिक्री हमसे कई ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही हमें हमारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं, मैं जल्दी ही पता लगाऊंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक दिन महाराज का एक सैनिक आता है और सबको खबर देता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। शीघ्र ही हमारे राज्य में 100 ऋषियों के द्वारा एक भव्य अनुष्ठान संपन्न होने वाला है। उन सब ऋषियों के लिए कई प्रकार के मिट्टी के घड़े और अलग अलग प्रकार के बर्तन की आवश्यकता है। महाराज ने कहा है कि हमारे राज्य के सभी कुम्हार अपने बर्तन लेकर राजमहल पहुँचें। महाराज को जिस कुम्हार के बर्तन पसंद आएंगे उनसे ही ऋषियों के लिए बर्तन बनवाए जाएंगे। ये सुनकर सभी कुम्हार खुश हो जाते हैं। बिजली, चलो काम पर लगते हैं। इतने सारे घड़े बनाने का काम हमें ही मिलना चाहिए। हाँ, पर अगर आपका वो भाई बीच में तंग न उड़ाए तो? उसने हमसे अच्छे बर्तन महाराज को दिखा दिए तो क्या करेंगे? उसके बारे में तो मैं आज रात को ही पता करता हूँ। रात हो जाती है और बबलू छुपकर भोला के घर के आंगन में झांक कर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि जिन की जादू से भोला इतने अच्छे घड़े और बर्तन बना रहा है। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे इन सुंदर घड़ों का। भोला, तुम इसे मेरे साथ भेज दो। नहीं भैया, मैं इसे आपके साथ नहीं भेज सकता। अगर तुमने इसे मुझे नहीं दिया तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने एक जिन को कई महीनों से बंदी बनाकर रखा है। नहीं भैया, मैंने इसे बंदी नहीं बनाया है। ये तो खुद मेरे साथ रह रहा है। वो सब मैं नहीं जानता। मैं तो जा रहा हूँ महाराज के पास। बबलू की इस बात से घबराकर भोला जिन को बबलू के साथ जाने को कहता है। जिन बबलू के साथ आता है और उसके बर्तन बनाने के लिए जादू करता है। बबलू के बर्तन भी भोला के जैसे ही सुंदर बनते हैं। अरे वाह, ये घड़ी और बर्तन तो उस भोला से भी सुंदर बने हैं।
और कितने अलग अलग आकार के भी हैं। अब महाराज को ये जरूर पसंद आएगा। हाँ बिजली, बस अब कल महल जाने की देरी है। बबलू खुश होकर अगले दिन महाराज के पास अपने बर्तन लेकर जाता है। महाराज सभी कुम्हारों के बर्तन देखते हैं और बबलू के बर्तनों को पसंद करके उसे ही आगे का काम देते हैं। बबलू कुम्हार, ऋषियों के लिए जितने भी बर्तनों की आवश्यकता है वो सभी तुम्हें ही बनाने हैं। बबलू बहुत ज्यादा खुश होकर अपने घर आता है। उधर महल में एक दास बबलू के एक घड़े में पानी भरता है। पानी भरते ही वो घड़ा पिघलकर फिर से मिट्टी का ढेर बन जाता है। ये देखकर महाराज बबलू को फिर से महल में बुलाते हैं। बबलू, ये क्या है? ये किस प्रकार का घड़ा बनाया है तुमने? इसमें पानी डालते ही तुरंत ये पिघल गया। महाराज, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने तो एकदम पक्के घड़े बनाए थे। ये तो अच्छा हुआ कि दास ने ही इसमें पानी डाल दिया। यदि तुम्हारे बनाए हुए बर्तन ऋषिवर उपयोग में लाते तो क्या होता? मैंने उन्हें वचन दिया है कि उनके अनुष्ठान में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे कारण इतने सारे ऋषियों के सामने मेरा उपहास बन जाता। मेरे तो समझ नहीं आ रहा महाराज कि ये सब कैसे हुआ। तुमने जो कार्य किया है उसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। सैनिकों, इसके बनाए हुए सभी घड़े तोड़ दो और इससे 1000 मुद्राओं का दंड प्राप्त करो। नहीं महाराज, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मैं आपको सत्य बताता हूँ, ये घड़े मैंने नहीं, एक जिन ने बनाए हैं। जिन ने? हाँ महाराज, मेरा छोटा भाई भोला, उसने एक जिन को अपने घर में बंदी बनाकर रखा है। जिस भोला को पानी पीने का मटका तक बनाना नहीं आता था, वो उस जिन के जादू से सुंदर सुंदर घड़े और बर्तन बनाने लगा है। भोला ने उस जिन को अपना गुलाम बनाकर रखा है। उस भोला को हमारे सामने लाया जाए। सैनिक भोला को महल में ले आता है। भोला, क्या ये सच है कि तुमने एक जिन को अपना गुलाम बनाकर बंदी बनाकर रखा है? नहीं महाराज, वो जिन तो मुझे पहाड़ी पर मिला था। फिर भोला महाराज को जिन कैसे प्राप्त हुआ इसकी पूरी जानकारी देता है। महाराज, वो जिन बहुत सज्जन है, इसीलिए उसने उस दुष्ट तांत्रिक की सहायता नहीं की थी। वो मेरे कारण मुक्त हुआ, इसीलिए वो खुद ही मुझे अपना मालिक मानता है। पहले मुझे मटका भी बनाना नहीं आता था, पर अब उसके जादू से अब मैं अच्छे घड़े बनाने लगा हूँ। मुझे अब अच्छे पैसे भी मिलने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, जब ये भोला घड़े और बर्तन बनाता है तब वो जमीन पर गिरने के बाद भी टूटते नहीं हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? गिरने पर भी घड़ा टूटता नहीं है? हाँ महाराज, जिनके जादू से यह संभव हुआ है, उसके जादू से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन टूटते नहीं हैं। तो फिर उसने मेरे लिए बनाए हुए घड़े में पानी गिरने के बाद वो पिघल कैसे गया? तभी जिन वहाँ आता है। मैं बताता हूँ। भोला मालिक ने मुझे बिना कुछ जाने गलती से उस दुष्ट तांत्रिक की विद्या से मुक्त किया था, इसीलिए मैंने ही उन्हें अपना मालिक बना लिया। मैं उन्हें धन धान्य, सोना, हीरे जवाहरात सब देना चाहता था, पर उन्होंने ये सब लेने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर चाहिए, जिसमें मैंने उनकी सहायता की। पर ये बबलू, ये दुष्ट है। इसने मालिक से झूठ बोलकर उनका घड़ा हड़प लिया। वो भोले हैं, इसीलिए उन्हें बबलू ने जो कुछ भी बताया उन्होंने उसे सच समझ लिया। मैंने क्या झूठ कहा? यही कि आप दोनों के माता पिता ने घर अकेले आपके नाम कर दिया है। आपको ये डर था कि महाराज मालिक के बर्तनों को पसंद कर ऋषियों के लिए बर्तन बनाने का कार्य उन्हें न सौंप दें, इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए मालिक को धमकाकर आप मुझे अपने साथ ले गए। मैंने आपके लिए अपना जादू भी चलाया, परंतु आप जैसे दुर्जनों पर मेरा जादू कोई काम नहीं करता, इसीलिए आपका बनाया हुआ घड़ा भी पिघल गया। ठीक है। ऋषियों के लिए जितने भी घड़े और बर्तनों की आवश्यकता है वो सभी भोला कुम्हार ही बनाएगा। मंत्री जी, भोला को उचित धन दे दो। मंत्री जी भोला को बहुत सारा धन देते हैं। भोला जिनकी मदद से ऋषियों के लिए
मिट्टी की बहुत सारे सुंदर से घड़े और बर्तन बनाता है। ऋषियों का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सभी ऋषि मुनि महाराज और राज्यवासियों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। एक दिन महाराज भोला को बुलाते हैं। भोला, तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के घड़ों और बर्तनों की सभी ऋषि मुनि बहुत प्रशंसा कर रहे थे। इसीलिए मेरे मन एक विचार आया है जो हमारे राज्य के हित के लिए बहुत आवश्यक है। जी महाराज, बताइए। तुम्हारे जिनके जादू से राज्य के बाकी कुम्हारों को भी मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर सिखा दो। हम हमारे राज्य के उन बर्तनों का दूसरे राज्य के साथ व्यापार करेंगे। अवश्य महाराज, हमारे राज्य के अलग अलग प्रकार के बर्तन और घड़े देखकर सभी आकर्षित हो जाएंगे और घड़े खरीद लेंगे। इससे हमारे राज्य को बहुत फायदा होगा। अगले दिन से भोला के पास आकर सभी कुम्हार जिनकी जादू से अच्छे अच्छे घड़े बनाते हैं। दूर दूर के राज्यों में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ जाती है। भोला के जिनकी जादू से कुम्हारों के हाथों में इतना हुनर आता है कि राज्य की बहुत ज्यादा प्रगति हो जाती है। सिरगांव नामक एक गांव था। उस गांव की औरतें रोज की तरह नदी पर कपड़े धोने के लिए गई हुई थी। कुछ औरतों के साथ उनके बच्चे भी थे। चलो बिंदिया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर हो गई तो सूर्य सर पर आ जाएगा और धूप बढ़ जाएगी। हाँ हाँ चलो, मेरा बस हो ही गया है। तभी अचानक वहाँ एक भयानक बुढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है और रजनी और बिंदिया के बच्चों को अपने हाथ में पकड़कर गायब हो जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि दोनों को क्या करे कुछ समझ ही नहीं आता। दोनों रोते हुए घर वापस आती है। उन्हें देखकर, अरे क्या हुआ? तुम दोनों तो नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, ऐसे रो क्यों रही हो? दिलीप भैया, हमारे बच्चों को कोई उठा ले गया। उठा ले गया? मतलब तुमने उसे रोका नहीं? दिलीप भैया, हम दोनों अपने धोए हुए कपड़े समेट ही रहे थे और बच्चे वही खेल रहे थे। अचानक से कोई बुढ़ा आया और बच्चों को उठा कर ले गया। इससे पहले कि हम कुछ समझ सके वो गायब हो गया था। अरे, बच्चे वहीं कहीं खेल रहे होंगे। तुम दोनों बातों में ऐसी लग गई होगी कि तुम्हें बच्चों का पता ही नहीं चला। रुको, हम जाकर बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। दिलीप अपने साथ किशन, बबलू और कुछ लोगों को लेकर नदी पर बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिलते। दोनों गांव में लौट आते हैं। रजनी और बिंदिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे आखिर कहाँ चले गए होंगे। 2 दिनों के बाद किशन, बबलू और दिलीप ये सब किसान अपने जानवरों को स्नान कराने के लिए नदी पर आते हैं। क्या लगता है किशन, कहाँ गए होंगे बच्चे? बिंदिया और रजनी तो बता रही थी कि अचानक कोई आया और बच्चों को ले गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि वन से कोई जानवर आया होगा, कोई बड़ा सा भालू या बड़ा सा बंदर। वही बच्चों को अपने साथ वन में ले गया होगा। हो सकता है। अरे अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। तुम तो हो ही डरपोक। तीनों अपने अपने जानवरों को नहलाने लगे। तभी अचानक वो आदमखोर बुढ़ा फिर से आया और दिलीप और बबलू के बैलों को अपने दोनों हाथों में उठाकर गायब हो गया। देखा तुमने वो भयानक बूढ़ा? ये अवश्य वही बूढ़ा है जिसने बिंदिया और रजनी के बच्चों को भी गायब किया था। हाँ, ये तो कोई आदमखोर है। कितना भयानक है वो। हमें गांव जाकर सबको सूचित करना चाहिए। चलो। वो आदमखोर वन में प्रकट हो जाता है। वहाँ एक तांत्रिक हवन कर रहा था जिसमें वो उन जानवरों की आहुति दे देता है। स्वामी, मैंने आपका ये कार्य भी पूर्ण किया। अभी तो बहुत कार्य शेष है।
तांत्रिक फिर से हवन में आहुतियां देने लगता है। दिलीप आदमी सब भागकर गांव में आते हैं और आदमखोर बुढ़े के विषय में सब बताते हैं। उस दिन के बाद जो भी नदी पर जाता था, आदमखोर उसे गायब कर देता और तांत्रिक उसकी आहुति दे देता। सब गांव वालों का भय के कारण नदी पर जाना बंद हो गया था। बिंदिया, घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। हमारा तो नदी पर जाना मुश्किल हो गया है। अब हम क्या करें? मुझे भी वही चिंता लगी हुई है। हमने अपने बच्चों को भी खो दिए और अब हम भी कदाचित हम भी पानी के बिना मर जाएंगे। गांव में सबकी यही हालत है मेरी बहनों। इस पर अब एक ही उपाय है। हाँ, मुझे भी एक ही उपाय नजर आ रहा है। हम सबका ये गांव छोड़कर जाना उचित होगा। हम किसी दूसरे राज्य में जाकर आश्रय लेते हैं। वहाँ उस आदमखोर बूढ़े का कोई भय नहीं होगा। सभी गांव वालों अपना अपना सामान बांधकर बैलगाड़ियों पर लादकर चलने लगते हैं। उसी समय राजकुमार शिवानंद उस मार्ग से जा रहे थे। वो देखते हैं कि गांव वालों का जत्था अपने सामान के साथ जा रहे हैं। उसी गांव में कृष्णदेव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो भी सबके साथ जा रहा था। राजकुमार ने उन्हें रोका और ये सब आप कहाँ जा रहे हैं? और ये सब सामान? कहीं आप सब राज त्याग करके तो नहीं जा रहे हैं? हाँ राजकुमार, हम सब इस राज्य का त्याग करके ही जा रहे हैं। अब इस गांव में हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा क्या हुआ है कि आप सभी को गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? राजकुमार, एक आदमखोर बूढ़े ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। उसने नदी पर कब्जा कर लिया है। जो भी कोई नदी पर जाता है, वो आदमखोर उसे पकड़कर गायब हो जाता है। आज तक हमारे कई बच्चे, भाई, बंधु और प्राणियों को उस आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया है। क्या? एक आदमखोर? परंतु आपने राजभवन में किसी को इस समस्या के विषय में क्यों नहीं बताया? हमने मंत्री जी को कई बार इस विषय में बताया राजकुमार, परंतु वो हर बार हमें कोई ना कोई बहाना बनाकर भ्रमित कर देते थे। मंत्री से तो मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा। अभी आप सब राज्य को त्यागने का विचार छोड़ दीजिए और मेरे साथ नदी पर चलिए। मैं भी देखता हूँ कि ये आदमखोर आखिर कौन है। सब गांव वाले भयभीत हो गए थे, परंतु राजकुमार के आदेश का पालन करने के लिए सब नदी तट पर आते हैं। आप भयभीत मत होइए, मैं हूँ आप सबके साथ। आज उस आदमखोर को हम पकड़कर ही रहेंगे। आप सब नदी के तट पर खड़े हो जाइए। सब लोग एक एक करके नदी के तट पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, आदमखोर प्रकट हो जाता है। आदमखोर किसी को पकड़े इससे पहले राजकुमार शिवानंद अपने धनुष से ऐसा तीर बरसाते हैं कि वो आदमखोर तीरों के बीच फंस जाता है। आदमखोर बुढ़े के आसपास तीरों का घेरा बन जाता है। बताओ आदमखोर, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार आदमखोर के पास आने लगता है और अचानक से वो आदमखोर पत्थर की एक मूर्ति बन जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये क्या? ये तो एक पत्थर की मूर्ति बन गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन था? राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने पहले कहीं देखा है। अच्छा, कहाँ देखा है? दिलीप कुछ देर विचार करता है और हाँ, याद आया। ये मूर्ति तो कृष्णदेव ने बनाई थी। इसका अर्थ है कि इस आदमखोर के पीछे कृष्णदेव का हाथ है। नहीं दिलीप, मैंने ये मूर्ति अवश्य बनाई है, पर मेरा और उस आदमखोर का कोई संबंध नहीं है। राजकुमार, ये कृष्णदेव असत्य बोल रहा है। इसी ने उस आदमखोर को भेजा होगा। आप सब राजमहल चलिए, महाराज से इस मूर्ति की शिकायत करते हैं। अब महाराज ही इसका दंड सुनिश्चित करेंगे। राजकुमार शिवानंद के साथ सभी लोग राजमहल में महाराज सुखदेव के साथ भेंट करने आते हैं। पिताश्री, ये सभी शिरगांव वासी अपना राज्य त्याग कर जा रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि आप सभी हमारे राज्य का त्याग कर रहे थे?
पिताश्री, नदी पर एक आदमखोर बूढ़े ने इन सबको परेशान किया था। जब मैंने उसे अपने तीरों से बंदी बनाया तब वो एक मूर्ति में परिवर्तित हो गया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ पिताश्री, ये सभी मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। हम वो मूर्ति यहाँ ले आए हैं और गांव वालों का कहना है कि वो मूर्ति इस कृष्णदेव ने बनाई है। इसी ने उस आदमखोर को बनाया है पिताश्री। हाँ महाराज, इस कृष्णदेव को दंड दीजिए। इसके कारण हमारे परिजन हमसे दूर हो गए। कितने ही लोगों ने उनके छोटे से बच्चों को खो दिया। हम किसानों के जानवर वो आदमखोर ले गया। महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूँ। अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाकर बेचता हूँ। ये मूर्ति भी मैंने ही बनाई है, ये सत्य है। परंतु कुछ दिनों पहले ये मूर्ति चोरी हो गई थी। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। कई दिनों से मुझे इस मूर्ति के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने इसे घर के बाहर आंगन में रखा था। मैंने विचार किया कि कदाचित एक बूढ़े व्यक्ति की मूर्ति में किसी को रुचि नहीं होगी, इसीलिए कोई इसे खरीद नहीं रहा है। अगले दिन जब मैंने देखा तब वो मूर्ति आंगन में नहीं थी। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम सत्य कह रहे हो? मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है महाराज, परंतु मैं सत्य बोल रहा हूँ। मंत्री जी, इन गांव वालों ने आपको इनकी समस्या के विषय में बताया था, परंतु आपने इसकी जानकारी मुझे देना उचित नहीं समझा। ऐसा क्यों? कहीं इस आदमखोर और आपके बीच कोई संबंध तो नहीं? महाराज की ये बात सुनकर मंत्री घबरा जाता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है। महाराज कृष्णदेव को बंदी बनाकर रखने का आदेश देकर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं। ये महाराज कहाँ चले गए? हमारी इतनी बड़ी समस्या सुनने के बाद भी महाराज इतने शांत कैसे रह सकते हैं? हाँ देखा राजकुमार, पहले मंत्री जी ने हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया और अब महाराज भी चले गए। अब हमारी समस्या का अंत कौन करेगा? महाराज सुखदेव हर रोज जब भी उन्हें समय मिलता था ध्यान में बैठ जाते थे। उनके ध्यान की तपस्या से उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वो अपने कक्ष में जाकर आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं, परंतु वो मन की आंखों से देखने लगते हैं। कुछ सालों पहले नदी के तट पर काल्य तस्मै नमः, काल्य तस्मै नमः। एक बार मेरा ये हवन पूर्ण हो जाए तो मैं सबको अपना दास बनाकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। अब बस इस आखिरी प्राणी की बलि देने की देरी है। एक बार इसकी आहुति इस हवन में पड़ जाए तो बस मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी महाराज सुखदेव वहां आते हैं। दुष्ट तांत्रिक, निर्दोष प्राणियों को मारकर तुम अपना अघोरी हवन कर रहे हो। यह महाराज, तुम अब मुझे नहीं रोक सकते। बस इस आखिरी आहुति की देरी है। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम जैसे दुष्ट को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम दंड के पात्र हो, शक्ति के नहीं। इस संसार के स्वामी बनने का तुम्हारा स्वप्न सदा के लिए स्वप्न ही रहेगा। महाराज सुखदेव अपनी तलवार निकालते हैं और तांत्रिक के गर्दन पर रखते हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस राज्य को त्याग कर चले जाओ तांत्रिक। मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रहा हूँ, अन्यथा अपने प्राण त्यागने को सज्ज हो जाओ। महाराज का क्रोध देखकर तांत्रिक वहां से भाग जाता है। कुछ सालों के बाद तांत्रिक कृष्णदेव की बनाई हुई मूर्ति को चुराकर उसे अपनी तंत्र विद्या से आदमखोर बना देता है। महाराज सुखदेव ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और राजसभा में आकर, मुझे सब पता चल गया है कि सत्य क्या है। कृष्णदेव सत्य बोल रहा है। उसकी बनाई हुई मूर्ति चोरी हो गई है और उसी के माध्यम से एक दुष्ट तांत्रिक ने उस आदमखोर का निर्माण किया है। कुछ सालों पहले मैंने उसे निष्कासित किया था, अब वो उसी का प्रतिशोध ले रहा है। उसने अपना घोरी हवन पूर्ण करने के लिए उन सब की बलि दे दी है। पिताश्री,
उस दुष्ट को अब दंड देने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, उस समय मैंने केवल उसे राज्य से निष्कासित किया था, परंतु अब उसे मृत्यु दंड देना अनिवार्य हो गया है। महाराज सुखदेव अपने पुत्र और प्रजा के साथ जहाँ पर तांत्रिक हवन कर रहा था उस स्थान पर आते हैं। आओ आओ महाराज, देखिए मेरा हवन पूर्ण हो गया। अब कुछ समय में मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि आप मुझे परास्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा तांत्रिक। मूर्खों की तरह स्वप्न मत देखो। तुमने कई निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों की हत्या की है। उसके दंड से तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकते। मुझे किसी का भय नहीं है महाराज, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। तांत्रिक ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंस रहा था। पिताश्री, इस तांत्रिक पर तो किसी बात का असर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? पुत्र, ये अपने अहंकार में अंधा हो गया है। इसे लगता है कि इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, परंतु इसे ये नहीं पता कि अब इसके अंत का समय आ गया है। महाराज सुखदेव अपने धनुष से एक दिव्य तीर चलाते हैं और तांत्रिक पर छोड़ देते हैं। तांत्रिक जमीन पर गिर जाता है, परंतु मरते समय वो अपने खून का टीका हवन में डालता है। हवन भड़क जाता है और पूरा वन जलने लगता है। भागो भागो, वन जल रहा है। जल्दी अब वन के बाहर चलो, नहीं तो हम सब भी जल जाएंगे। रुको, मत भागो, किसी को कुछ नहीं होगा। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे वन में अफरा तफरी मच जाती है। महाराज सुखदेव ये सब देखकर फिर से अपना धनुष निकालते हैं और वरुणास्त्र का उपयोग करके तीर चलाते हैं। वन में जोरदार बारिश होने लगती है और वन की आग बुझ जाती है। तांत्रिक की भी मृत्यु हो जाती है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उस आदमखोर को निर्माण नहीं किया था, परंतु मैं उसका निमित्त तो बन चुका हूँ। आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे मान्य है। नहीं मूर्तिकार, तुम्हारे पास अद्भुत कला है, तुम दोषी नहीं हो। हाँ, तुम्हें अपनी मूर्तियों का ध्यान रखना चाहिए, ये सत्य है। महाराज, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप उस मूर्ति को नष्ट कर दीजिए। जिस मूर्ति के कारण उस आदमखोर का जन्म हुआ था, उसका नष्ट हो जाना ही उचित होगा। कृष्णदेव सत्य कह रहा है महाराज। हमारे मन में सदा ही उस मूर्ति का भय बना रहेगा, इसीलिए आप उसे नष्ट करा दीजिए। मैं आप सब प्रजाजनों का मान रखता हूँ, मैं उस मूर्ति को नष्ट करा दूंगा। अब आप सबको भय रखने का कोई कारण नहीं है। अब वह नदी और हमारा राज्य उस दुष्ट तांत्रिक और उस आदमखोर बूढ़े के भय से मुक्त हो चुका है। आप सब अपने अपने घर लौट जाइए और भय मुक्त हो जाइए। मंत्री जी, आज के बाद जब भी कोई प्रवासी अपनी कोई भी समस्या आपके पास लेकर आए, तो आप एक भी क्षण गवाए उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा का एक भी नागरिक किसी भी समस्या का सामना करे। महाराज सुखदेव अपनी राजमहल लौटते हैं। सभी प्रजा भी भय मुक्त होकर अपने अपने घरों में लौटते हैं। महाराज सुखदेव के कारण पूरा राज्य उस आदमखोर बुढ़े और उसे बनाने वाले तांत्रिक का नाश हो जाता है।